हाय गाइस, सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न स्क्वायर्स क्विकली फ्रॉम 1 to 30। सो फॉर द बेसिक्स मैं आपको हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जब किसी नंबर के पीछे ज़ीरो लगा होता है तो उसका स्क्वायर फाइंड करना इजी होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर सिंपली कहें कि 1 का स्क्वायर क्या होता है वो तो 1 होता है, ठीक है। एंड फिर ये जो ज़ीरो होते हैं ये डबल हो जाते हैं, ठीक है। ज़ीरो जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, इसमें भी ज़ीरो डबल हो जाते हैं। तो सिंपली हमारे पास फिर एक ही नंबर का हमें स्क्वायर निकालना होता है। 2 का स्क्वायर निकालना है जैसे, तो इसका स्क्वायर सिंपली क्या है 100, 2 2 ज़ा 400 और ये 3 3 ज़ा 900, ठीक है। ये हम लोग सिंपली जब ज़ीरो किसी भी नंबर के साथ ज़ीरो लगा होता है तो हमें उसका स्क्वायर निकालने में बहुत इजी होता है, ठीक है। जब हमारे पास इसी तरह जब हमारे पास पूछते हैं वो कि 11 का स्क्वायर क्या है, या 12 का स्क्वायर क्या है, या 22 का स्क्वायर क्या है, तो ये निकालना फिर एक कैलकुलेशन की बात हो जाती है, ठीक है। इसी चीज़ को हम स्पीड में कैसे कर सकते हैं, स्पीड में कैसे समझ सकते हैं, और माइंड फिर जब जब हमें पता लग जाएगा ना कि ईजिली ये कैसे सॉल्व हो जाता है, फिर हम माइंड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसमें बेस इसको कहेंगे बेस में इसमें 10 लूँगी। बेस क्यों लूँगी 10? क्योंकि पहली बात तो ये 10 जो है वो इन वैल्यूज़ के नियरेस्ट है, और जब ज़ीरो लगा होता है किसी वैल्यू के पीछे, मैंने आपको एक समझाया, तो उनको सॉल्व करना क्या होता है ईजी। अब कोई भी हमें पूछेगा कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 10 + 1 11 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू होती है सिर्फ इसका स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाली वैल्यू का स्क्वायर जो होगा वो बैक साइड पे आएगा, ठीक है। मतलब 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर इस वाली वैल्यू को इससे प्लस करेंगे, सिर्फ इस वाली वैल्यू को, मतलब 11 से 1 को प्लस करेंगे तो क्या आता है 12। समझ आई? सिंपल, ठीक है। उसी तरह 12 का स्क्वायर निकालना है तो कह सकते हैं 10 + 2, ठीक है। सिर्फ इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि हमें एक माइंड में हमारे बना लेना कि हम जब नियरेस्ट है किसके 10 के नियरेस्ट है ये नंबर, तो ऑब्वियसली हम इसको 10 बेस के साथ ही कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। फिर इसको लेना है 2 का स्क्वायर क्या होता है, बैक पे लगाना है 4, इनको प्लस कर देना है, ठीक है। उसी तरह 13 का स्क्वायर 10 + 3, तो 3 का होता है 9, प्लस कर देना, ठीक है। उसी तरह 14 का स्क्वायर 10 + 4। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अभी तक हमारे पास सिंगल वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का 4 है। अब हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, मतलब इसमें 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। और जब हमने बेस 10 लिया है इट मीन्स कि ज़ीरो है, सिर्फ एक ज़ीरो है, मतलब सिर्फ हम एक ही नंबर लगाएंगे एंड में, ठीक है। जब नंबर हमारा बढ़ता जाएगा, जब हम 100 लेंगे तो फिर इट मीन्स कि हमें 2 नंबर लगाने हैं एंड में, ठीक है। तो 4 का 16 होता है, तो मतलब 6 यहाँ पे और ये कैरी, ठीक है। तो 14 + 4 18 और ये ऐड करा है 19, निकल गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ से लेके 11 से अब 19 तक तो हम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, 19 तक इजीली निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं जैसे 21। अब जब हमें 11 से लेके जब हमें 19 तक के पता होंगे, और जैसे अब मैंने आपको बोला था कि 1 से लेके 30 तक हम लोग सीखेंगे, तो अब हमें ये तो पता ही होना चाहिए ना कि जैसे ये तो टेबल ही हो गया। जैसे 2 का स्क्वायर क्या है 4, 8 का क्या है 8 का स्क्वायर है 64, 9 का क्या है 81। तो ये तो हमें थोड़ा सा इतना होना चाहिए कि मैं टेबल्स आते हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेशन की बात होती है, ये हम लोगों ने सीख लिया ट्रिक में, इतना सिंपली सीख लिया कि अब आप माइंड में भी सोचोगे कि हाँ 12 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो बोलेगा अच्छा ठीक है 12 है, मतलब कि 2 है एंड में, तो 2 का स्क्वायर निकाला हमारा 4 हो गया, तो 12 + 2 क्या हुआ 14, 144, ठीक है। सिंपली हम इसी माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 7 का क्या है 49, ठीक है। उसी तरह जब हमारे पास आता है, अब हमें कोई पूछेगा कि 21 का क्या स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम अगर बेस 10 ही ले रहे हैं अभी भी,
तो हम ये कह सकते हैं 10 + 11। तो 11 का स्क्वायर तो हमें पता है, 11 का स्क्वायर क्या है 121, ठीक है। तो इसमें जब हम 10 ही ले रहे हैं बेस, तो इट मीन्स कि सिर्फ एक सिंगल डिजिट आ सकता है नीचे, और ये जाएगा कैरी। तो 21 + 11 + 12, तो क्या हो गया ये, ठीक है। इसी तरह हम सारे जो हैं टिल 30 इसी तरह हम जब एक बार सॉल्व कर लें तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जो हम नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। सो इफ़ you like my video, please subscribe to my channel for more such videos, for more such tricks. Thank you so much.